क्लास 12th के स्टूडेंट मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। यदि आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री में 60 प्लस या उससे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहना। ये वीडियो आप सभी का पेपर के महत्वपूर्ण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर प्यारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लोगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में 60 प्लस या उससे ज़्यादा मार्क्स जरूर लेकर आओगे। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को मैं आप सभी के बीच इसको सोल्यूशन करके बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। जिस पैटर्न को कोई नहीं बताता है मैं आप सभी को उस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करके बताऊंगा और उससे मैं इस पेपर को सोल्यूशन करूंगा। तो समझिए क्या है आप सभी का ये पेपर जो है नए पैटर्न पर आधारित है। रसायन विज्ञान का पेपर है और नए पैटर्न था 2026 में। जिस पैटर्न पर आप सभी को पेपर मिलने वाला है उसी पैटर्न पर ये पेपर है। देखिए जो आप सभी को समय मिलता है रसायन विज्ञान या अन्य और विषय में जो भी समय मिलता है टाइम आप सभी को वे 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं समय पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आप सभी से यही एक विनम्र करूंगा कि आप लोग इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। यही पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सेम उतरने वाला है। तो इसलिए आप लोग जरूर इस पेपर को बहुत ज़्यादा से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा। तो समझिए यहाँ जो आप सभी के पेपर का पूर्णांक होता है वे 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और देखिए नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग 15 मिनट पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा और पढ़िएगा। जहां से आप सभी को लगे कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोग वहीं से प्रारंभ करिएगा करने के लिए। और देखिए यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है। इन निर्देशों का आप सभी को पालन करना बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस निर्देश को जरूर ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा और इसका पालन भी आप लोग अपने एग्जाम में करिएगा। देखिए पहला निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सभी जो प्रश्न करना आप सभी को अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। जो प्रश्न जितने अंक का है उस प्रश्न का उसके सामने अंक दिया होगा। और दूसरा कह रहा है कि जो वर्णनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और तीसरा निर्देश है आपके कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथा जो निर्देश है कि कह रहा है कि जहां आवश्यक होगी रासायनिक समीकरण वहां पर आप सभी को रासायनिक समीकरण देना होगा। अब देखिए इसी के बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। यहां से देखिए मैं आप सभी से एक दावा यहां पर ये करना चाहता हूं कि ये जो बहुविकल्पी प्रश्न जो भी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं ये आप लोग पेपर अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग 65 प्लस जरूर ही करके आओगे। 65 प्लस प्यारे स्टूडेंट, इससे नीचे नंबर आप सभी को नहीं होगा। आप लोग जरूर इस पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक से समझिएगा और मैं जिन चीज़ों को एग्जाम में फॉलो करता है मैं उसको भी आप सभी को यहाँ पर बताते चलूंगा जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो समझिए क्या है। पहला कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। अपने सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो सही ऑप्शन होगा उसी को आप सभी को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अणुसंख्या गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है प्रासरण दाब, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए जो अणुसंख्या गुणधर्म होता है वे आपका जो पहला ऑप्शन है ये राइट है। जो प्रासरण दाब होता है ये अणुसंख्या गुणधर्म है, पृष्ठ तनाव नहीं है और घनत्व भी नहीं है। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का अगला ख नंबर प्रश्न आता है। ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 है। किस यहाँ पर यौगिक की Mn अर्थात मैग्नीशियम Mn अर्थात मैग्नीज जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 6 है। या फिर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि तीसरा कि चौथा। तो देखिए जो यहाँ पर राइट आंसर है आप सभी का दूसरा ऑप्शन राइट है। K2MnO4 जो है इसके में ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा उसका मैग्नीज का। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का ग नंबर प्रश्न आता है। ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। तो पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है En और तीसरा ऑप्शन है NO2 और चौथा ऑप्शन है NH2। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आप सभी का तीसरा ऑप्शन क्या है? राइट है। NO2 जो होता है ये आपका लिगेंड उभयदंती के जैसा व्यवहार करता है। अब देखिए इसी के बाद घ नंबर प्रश्न आता है। घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड के रोजरमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहल, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, चौथा ऑप्शन है एल्किल क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का पहला ऑप्शन क्या है? राइट है। जो एल्डिहाइड क्या होता है इससे प्राप्त होता है। अब देखिए इसी के बाद अंगा नंबर प्रश्न जो आ रहा है आप सभी का अंगा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है? तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक एमीन, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक एमीन, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक एमीन और चौथा ऑप्शन है अम्ल एमाइड। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है आप सभी का पहला ऑप्शन क्या है? राइट है। प्राथमिक एमीन जो होता है ये आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का 4 नंबर प्रश्न आता है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लिड अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है पेप्टाइड बंध से, दूसरा ऑप्शन है फास्फोडाइस्टर बंध से और तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडी बंध से और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध से। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है आप सभी का पहला ऑप्शन क्या है? अरे तीसरा ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर है ग्लाइकोसाइड बंधन द्वारा ये जुड़े होते हैं। यहाँ तक देखिए आप सभी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हुए वे समाप्त हुए। अब मैं यहाँ से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं इस पेपर को पूरे आसानी से बताऊंगा। यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का दूसरे का क प्रश्न कह रहा है कि एक सरल घनीय जालक की संकुल क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या करना है? इसकी संकुल क्षमता की गणना करनी है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो मैं आप सभी को इसका सोल्यूशन प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मैं आप सभी को दे दूंगा। वहाँ से आप लोग जा करके इस पेपर का सोल्यूशन देख लीजिएगा और इस पेपर का PDF भी हम प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से आसानी पूर्वक से जा करके देख सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा प्यारे स्टूडेंट, जिससे मैं भी समझ सकूंगा कि आप सभी को इस पेपर की बहुत ज़्यादा ये डिमांड है, तो मैं आप सभी को इस पेपर को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके बाद देखिए आप सभी का यहाँ पर ख नंबर प्रश्न है जो कि एक प्रकार का क्या है? न्यूमेरिकल है। यहाँ पर एक प्रकार का ये क्या है? न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग जो भी इसमें प्रश्न है इस प्रश्न को आप लोग इजी मत लीजिएगा। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सेम प्रश्न उतरने वाले हैं। आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए इसी के बाद ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? यहाँ रीजन बताना है क्यों घटती है। दूसरा जो है आप सभी का यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल है। यहाँ पर कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 एम क्लोरीन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.248 सेमी सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी? यहाँ पर देखिए करना है आप सभी को। इसी के बाद देखिए घ नंबर जो प्रश्न है ये भी एक प्रकार का क्या है? न्यूमेरिकल है। इसमें आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। इसी के बाद देखिए आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न जो है ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा देगा और आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं कि पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप सभी को न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आप सभी से एक यहाँ पर बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी इसमें बहुविकल्पी करवाए हैं यहाँ से आप सभी के बहुविकल्पी में से कम 4 प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा। तो आप लोग इस बहुविकल्पी को बहुत ध्यानपूर्वक से समझ लीजिएगा। अब देखिए इसी के बाद ख का पहला प्रश्न कह रहा है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? जो हैलोजन होते हैं वे रंगीन क्यों होते हैं? रीजन बताना है। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का ग नंबर प्रश्न में क्या है? ग नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पहला का नाम लिखना है और दूसरा का। इसमें देखिए आप सभी को उपसंयोजक में आप सभी को IUPAC नाम जरूर पूछेगा। ये आपका फिक्स टॉपिक है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भले से आप सभी का ये क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन आप सभी का जो आने का पैटर्न है, जो प्रश्न है, इस तरीके का जरूर ही पूछा जाएगा। अब देखिए इसी के बाद घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर समझाइए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर क्या होता है इसको बताना है। यहाँ पर देखिए चौथे का क प्रश्न जो है ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? न्यूमेरिकल है। इसमें मोलर चालकता और प्रतिरोधकता सब चीजें यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी के बाद आप सभी का ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। पहला है आपका टिंडल प्रभाव क्या होता है, दूसरा है ब्राउनी गति और तीसरा है आपका स्कंदन। इस पर आप सभी को यहाँ पर क्या करना है? संक्षिप्त तथा कम से कम 2 लाइन में आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। यहाँ पर बताना है कि फ्रक्टोज की संरचना जो है ये ग्लूकोज की संरचना से क्या अंतर है। इसमें आप सभी को इसकी संरचना बनाकर आप सभी को इसकी भिन्नता के बारे में बताना होगा। इसी के बाद देखिए आपका घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के युगल में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। पहला कह रहा है कि द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन पर और दूसरा कह रहा है कि मेथिल एमीन और डाइमेथिल एमीन पर। इनमें आप सभी को क्या करना है? इनमें विभेद बताना है।
यदि आप सभी को इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी को इस पेपर का PDF भी और इसका सोल्यूशन भी हम आप सभी के प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से समझिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के बाद देखिए आप सभी का 5वें का क प्रश्न कह रहा है कि एमीन किसे कहते हैं। कराए प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण दीजिए। यहाँ पर आप सभी को एमीन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखना होगा और यहाँ पर परीक्षण भी देना होगा। इसी के बाद देखिए आप सभी का यहाँ पर क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर ही आप सभी का 2026 बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। दूसरा कह रहा है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आप सभी को इसको लिखना होगा। इसी के बाद देखिए आप सभी का ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है। यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण देना है, ना कि इसमें और सारी चीजों को देना होगा। वहां पर देखिए निर्देश में पहले ही लिखा गया था कि जहां पर आप सभी को रासायनिक समीकरण देना होगा वहां पर आप लोग जरूर ही रासायनिक समीकरण दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका रासायनिक समीकरण ही देखकर आप सभी को पूरा मार्क्स दे देगा। इस पेपर को सोल्यूशन करने के बाद आप लोग बहुत अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। यहाँ के बाद देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप लोग एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद देखिए 6वें का क प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण क्या होता है। दूसरा कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण बताना है। तीसरा कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। इसी के बाद आप सभी का फिटिंग अभिक्रिया हो गया और चौथा हो गया आप सभी का वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को आप सभी के यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना होगा। यदि आप सभी को विवेक क्वेश्चन ना आए तो यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है, या फिर आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये भी प्रश्न जो है आप सभी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी इस बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नों को पूछने का चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग इस प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ये सारे प्रश्न हैं जो प्यारे स्टूडेंट आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और ये पेपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन पेपर को एक भी आप लोग क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEFGF के नाम भी लिखिए। यहाँ पर देखिए पहले में है जो आपका, फिर दूसरा है, इसी के बाद तीसरा है, फिर यहाँ पर चौथा है, फिर आपका यहाँ पर पांचवा है। इनमें देखिए जो आपका यहाँ पर A नाम है, फिर यहाँ पर इसमें B है। इन सभी का नाम लिखना होगा कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, इन सभी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ तक देखिए आप सभी का पेपर सोल्यूशन होता है। तो प्यारे स्टूडेंट यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।